नमस्कार। मैं डॉक्टर वास्तु शेट्टी, महारानी महिला विज्ञान कॉलेज मैसूर में हिंदी विभाग अध्यक्ष हूँ। इस समय मैं हिंदी साहित्य जगत के श्रेष्ठ लेखकों में से एक अज्ञे द्वारा लिखित लेटर बॉक्स कहानी पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। अज्ञे जी मात्र 21 साल में ही लिखना शुरू किए थे। उनकी प्रमुख कृतियां हैं त्रिपदगा, गैंग्रीन, पठार की धीरज, शाम आदि, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी उनके मुख्य कृतियां हैं। उनके कृतियों में बौद्धिकता, मनोविज्ञान एवं सामाजिक यथार्थ का समन्वय को देख सकते हैं। उनकी त्रिपदगा जो कृति है, जिसमें विश्वभर में हुए युद्ध के कारण की खोज की गई है। प्रस्तुत लेटर बॉक्स एक छोटे बच्चे की कहानी है जो द्वितीय महायुद्ध के घटना से संबंधित है। लेखक शरणार्थी कैंप में है। वहां देखते हैं, वहां शरणार्थी कैंप में आए हुए लोग और उनके रिश्तेदारों तक पहुंचते हैं और उनके अथापथा जब आकाशवाणी द्वारा दी जाती है और सब लोग अपने अपने जगह पर पहुंचते हैं तो एक तरह समाधान महसूस करते हैं। आज लेखक के पास कुछ चिट्ठी है और डाकघर में डालना है। इसके लिए कैंप में कुछ काम न रहने के बावजूद भी वो डाकघर की तरफ निकलते हैं कुछ चिट्ठियां डालने के लिए। देखते हैं पोस्ट बॉक्स भरा पड़ा है, ढक्कन टेढ़ा हुआ है। तब वे वहां रहे हुए चिट्ठियों को टिकते से तह करके अंदर डालते हैं और इस कार्य को वहां बगल में एक लड़का देखता है। लेखक उसकी तरफ देखते हैं। छोटे लड़के को जरूर लेटर बॉक्स किसी जादू के बॉक्स से कम नहीं है, क्योंकि उसमें डाले हुए चिट्ठी दुनिया के कोने कोने में पता नहीं कहां कहां पहुंचती है। जरूर वो भी देखता है और उसके चेहरे पर एक अच्छी धैर्य को देखते हैं और वो कहते, बाबूजी मेरा भी चिट्ठी डालना है। और उसके हाथ में मरोड़े हुए यानी अस्त व्यस्त रूप में रहे हुए एक चिट्ठी को देखते हैं और उसे टिक करते हैं काफ़ी कोशिश से। अरे पगले, इसमें तो पता ही नहीं है। तो वो कहते हैं, मुझे क्या पता, चिट्ठी किसको लिखना है? बाबूजी को। अरे पता नहीं है तो जाएगा कैसे? लेखक देखते हैं 5 साल का लड़का है, एक कमीज पहना है, कमीज के नीचे घुटनों के नीचे कुछ नहीं है, कुछ नहीं पहना है, सिर नंगा, बाल रूखे और कुछ बुरे से आंखों में एक गहराई जो निरी बचपन की गहराई नहीं, एक छिपाव, एक काठिन्य की दूरी लिए हुए हैं, यानी वो हादसे के शिकार है। वो देखते हैं, कहाँ के हो तुम? तब वो कहते हैं शेखुपुर। शेखुपुर नाम सुनते ही उनके बिजली की कौन की तरह उनके दिमाग में पूरे चित्र आता है। इसलिए लेखक शुरू में ही कहते हैं, जब भी कोई बड़ी से बड़ी दुर्घटना घटती है और अपनों को कुछ क्षति नहीं पहुंचती है, तब हम न कुछ के बराबर सोचते हैं। लेकिन घटना उस लड़की, उस छोटे 5 साल का बच्चे के साथ हुई है। वहां कहाँ वीरा वाली, तब और कुछ पूछने की जरूरत नहीं। ये 5 साल का लड़का अपने माँ बाप और चाचा अपने परिवार के साथ निकला था और उसके पिताजी फूफा और बुआ को लेने के लिए निकले थे और निर्णय किया गया था सब लोग लाहौर में मिलेंगे, और वे लोग लाहौर पहुंचे ही नहीं। और बुआ और फूफा के जो बेटे युद्ध में मरे थे जापान की तरफ से, लाहौर में मिलने के निर्णय करके तो वो जा चुके थे और पिताजी पहले से निकले और माँ और चाचा और ये बच्चे और कुछ रिश्तेदारों के साथ निकलते समय रास्ते में कुछ आक्रमणकारी इनको पकड़ते हैं। उनके हाथ में तलवारें हैं, बंदूकें हैं। युद्ध तो होता है इन लोगों के साथ और उन लोगों के साथ, लेकिन उनकी तादाद और उनके हथियार वगैरह बड़े होने के कारण उनके सामना नहीं कर पाते हैं। महिलाओं को उठा के लेके जाते हैं और इस रोशन की माँ को भी उठा के लेके जाते हैं और उठाने वाले के हाथ उसकी माँ काटती है, छोड़ती नहीं। तब वो उसे जोर से जमीन पर पटकता है
और कुल्हाड़ी से उल्टे मारता है और चेहरा देख नहीं सकता, लड़का रोता है। मुंह खोली तो माँ का मुंह, नाक, नक्शा, जबड़ा खुश नहीं है, माँ तो मर गई। साथ में रहे हुए लोग इस लड़के को हाथ पकड़ के जोर जोर से दौड़ते, असहाय हैं, कुछ नहीं कर सकते। और किसी तरह पता नहीं और भी कुछ दुर्घटना जरूर हुई होगी, क्योंकि इस लड़के को शरणार्थी कैंप में कोई और आदमी लेके आया है, कोई एक आदमी। लाहौर तो ये लोग गए ही नहीं है, वहाँ मिलना था पिताजी से, कुछ नहीं हुआ है। और यहाँ हाथ में एक चिट्ठी बड़े बड़े गोल गोल अक्षर में कुछ लिखा है जरूर, और पिताजी को पहुँचाने के लिए। अब अपना कोई नहीं है और चेहरे पर अजीब दुख और एक तरह का काठिन्य, असहायता, सब कुछ उस लड़के के चेहरे पे वो देखते हैं और कहते हैं चलो तुम्हारे पिता यानी तुम्हारे विवरण हम रेडियो में डालेंगे, और जैसे ही पिताजी सुनेंगे वो तुम्हें लेने के लिए आ जाएंगे। और चिट्ठी भी, और मेरी चिट्ठी, और पूछता है तो वो शेखपुर के पते पर डालेंगे। वहाँ तो पिताजी है ही नहीं, वहाँ से निकले थे। नहीं, वहाँ के डाक घर के लोग उसको ढूंढ के यानी इसे पता जानकर डालेंगे। आपको तो कुछ मालूम नहीं, चिट्ठी वापस दीजिए, और लेता है, पहले की तरह हाथ में मरोड़ लेता है। लेखक भी असहायता व्यक्त करते हैं और चाहते हैं जरूर मेरे बाद कोई आएंगे और उनके पास मुझसे ज़्यादा जानकारी हो। तो ये एक सच्ची घटना को बहुत ही अर्थपूर्ण ढंग से अज्ञे जी व्यक्त करते हैं। प्रणाम।